तब भारत में मोबाइल फोन चलन में नहीं था। वो 1988 का दौर था। एक रोज ऋषि कपूर दुबई एयरपोर्ट पर उतरते हैं कि तभी एक शख्स करीब आता है और उन्हें फोन थमाकर कहता है, दाऊद साहब बात करेंगे, यानी दाऊद इब्राहिम। नमस्कार, आप देख रहे हैं नो दिस और आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। ऋषि कपूर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अभिनय दोनों से ही लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाया। ऋषि कपूर की फैन लिस्ट काफी लंबी रही है। युवाओं से लेकर बुजुर्ग तक सभी ऋषि कपूर की एक्टिंग का लोहा मानते थे। ऋषि कपूर की फैन लिस्ट में एक नाम उस शख्स का भी है जिसे पूरी दुनिया अंडरवर्ल्ड डॉन के नाम से जानती है। हम बात कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की। ये कहते हैं कि ऋषि कपूर की लंबी फैन लिस्ट में एक नाम दाऊद इब्राहिम का भी था। इतना ही नहीं, जब एक बार ऋषि कपूर की मुलाकात दाऊद इब्राहिम से हुई तब अंडरवर्ल्ड डॉन ने उनके लिए जूते खरीदने तक की इच्छा जाहिर की थी। इसका खुलासा खुद ऋषि कपूर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में किया था। ऋषि कपूर ने अपनी इस किताब में उन दिनों का जिक्र किया जब उनका 2 बार दाऊद इब्राहिम से आमना सामना हुआ था। बॉलीवुड के हैंडसम बॉय रहे ऋषि कपूर ने अपनी किताब के जरिए दाऊद इब्राहिम के साथ हुई पहली मुलाकात के बारे में लिखा। 1988 का वो दौर था जब भारत में मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था। दुबई में आशा भोसले और आर.डी. बर्मन नाइट का आयोजन किया गया था। इसमें शैलेंद्र सिंह परफॉर्म करने वाले थे। मैं अपने दोस्त बिट्टू आनंद के साथ दुबई पहुंचा। दाऊद इब्राहिम का हमेशा एक आदमी एयरपोर्ट पर हुआ करता था ताकि वो वीआईपी मोमेंट की खबर दाऊद को देता रहे। जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला तो एक आदमी मेरे पास आया और उसने मुझे एक फोन थमा दिया। उसने कहा, दाऊद साहब बात करेंगे। ये मुंबई में 1993 में हुए बम धमाकों से पहले की बात है और मुझे लगता है कि उस समय दाऊद भगौड़ा नहीं हुआ करता था। खुल्लम खुल्ला में ऋषि कपूर ने लिखा है कि दाऊद ने दुबई में मेरा स्वागत करते हुए कहा कि अगर आपको किसी भी चीज की यहां पर जरूरत पड़े तो मुझे बताना। इतना ही नहीं, उन्होंने मुझे अपने घर पर भी आमंत्रित किया था। मैंने उनकी बात सुनी और कहा कि मैं इस पर विचार करूंगा। मैं उस समय दुबई में हयात रेजेंसी में रुका था। वहां मुझे एक आदमी से मिलवाया गया जिसका नाम था बाबा। बाबा दाऊद का राइट हैंड आदमी था। बाबा ने मुझसे कहा, दाऊद साहब की इच्छा है कि वो आपके साथ चाय पिए। मुझे इसमें कुछ बुराई नजर नहीं आई और मैंने आमंत्रण को स्वीकार कर लिया। उसी शाम को एक शानदार रोल्स रॉयस मुझे और बिट्टू को होटल से पिक करने आई। रास्ते में जाते वक्त हमें यह एहसास हुआ कि गाड़ी में लगातार किसी से कच्छी भाषा में बातचीत चल रही थी। मुझे कच्छी भाषा नहीं आती थी, लेकिन मेरा दोस्त उस भाषा को जानता था। उसको उस भाषा से यह एहसास हुआ कि हमें सीधे ले जाने के बजाय घुमाकर दाऊद के घर ले जाया जा रहा था ताकि हमें तरीके से उसके घर की लोकेशन पता ना चल सके। ऋषि कपूर लिखते हैं कि जैसे ही हम उसके घर में घुसे, मैंने एक आदमी को खिड़की से थूकते हुए देखा। वो दाऊद इब्राहिम था। उसने हमारा स्वागत किया और साथ ही माफी मांगते हुए कहा कि मैंने आपको चाय पर इसलिए बुलाया है क्योंकि ना तो मैं शराब पीता हूं और ना ही परोसता हूं। दाऊद के साथ समय बिताने का जिक्र करते हुए ऋषि कपूर ने लिखा, हमने दाऊद इब्राहिम के साथ 4 घंटे बिताए। इस दौरान हमने कई चीजों पर बात की जिनमें उसकी कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज भी शामिल थी जिनका उसे कोई गिला नहीं था। दाऊद ने मुझे बताया था कि उन्हें मैं तवायफ फिल्म में अच्छा लगा था क्योंकि उस फिल्म में मेरा नाम दाऊद था। 4 घंटे की इस बातचीत में दाऊद ने मुझे यह भी बताया कि वो मेरे पिता, अंकल, दिलीप कुमार, महमूद और बाकी कलाकारों को कितना पसंद करता है। मुझे याद है कि जब मैं वहां पहुंचा था तो कितना डरा हुआ था, लेकिन शाम होते होते मेरी सारी चिंता दूर हो गई और मैं बहुत ही रिलैक्स फील कर रहा था। ऋषि कपूर अपनी मुलाकात के आखिरी हिस्से को लिखते हुए कहते हैं कि आखिर में दाऊद ने मुझसे कहा कि मैं भगौड़ा हूं क्योंकि मुझे भारत में न्याय नहीं मिलेगा। वहां बहुत से लोग हैं जो कि मेरे खिलाफ हैं। मैं कई राजनेताओं को पैसा देता हूं जो कि मेरी जेब में रहते हैं। यह सुनने के बाद मैंने कहा, दाऊद प्लीज
मुझे इस सबसे दूर रखो यार, मैं एक अभिनेता हूं और मैं वास्तव में इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहता। उसने मेरी बात को समझा। वो मेरे साथ हमेशा अच्छा रहा था। उसके बाद मेरी कभी भी दाऊद से कोई मुलाकात नहीं हुई, हालांकि उसके परिवार से जरूर टकराता रहा हूं। आपको बता दें कि दाऊद इब्राहिम का भाई नोरा ऋषि कपूर की फिल्म हिना और श्रीमान आशिक का हिस्सा रहा है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, जिसके फिल्मी कनेक्शन, जिसकी डी कंपनी का बॉलीवुड में इन्वेस्टमेंट हमेशा चर्चा का विषय रहा। लेकिन दाऊद को लेकर आपको यह किस्सा कैसा लगा, हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। कोई कहानी सुननी हो तो वो भी बताइएगा। आज के लिए लेकिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।